क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं फादर स्टैनली फर्नांडिस, आईसीयूएम यूथ डायरेक्टर पुणे डायोसिस का आपसे मेरे वोकेशन के बारे में, जो मेरा बुलावा है, कॉलिंग टू बी अ प्रीस्ट, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कैसे मुझे भगवान ने किस स्थिति में एक फादर बनने के लिए बुलाया। मैं 18 साल का था जब मुझे भगवान का बुलावा आया। मैं उस स्थिति में था जहाँ पे मैंने मेरे फैमिली का नाम खराब किया था और मैं सुसाइड करने वाला था। उसी समय भगवान ने मुझे बुलाया। मैं जब चैपल में बैठा था, भगवान ने मुझे बुलाया। मुझे एक आवाज, अंदरूनी आवाज आई जो बोल रहा था कि आओ और फादर बनो। मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं इस स्थिति में हूं जहां पे मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं, पर अगर तुम मुझे बुला रहे हो एक फादर बनने के लिए, तो ये जो खराब मैंने नाम कमाया है, जो बुरा नाम कमाया है मेरे फैमिली के लिए, उसे तुम चंगा कर दो। भगवान ने फिर से मुझे बुलाया, आओ। और मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि मुझे प्रीस्ट बनना है। प्रीस्ट बनना ये आसान चीज नहीं था, ये मैं जानता था, क्योंकि मैं बहुत ही मटीरियलिस्टिक जो दुनिया का लड़का था, जो बहुत सी बुरी चीजों में घुस गया था। उसकी वजह से मैं जानता था कि ये मुझसे होगा नहीं, पर मैं यह भी जानता था कि अगर भगवान ने मुझे बुलाया है तो वही मुझे आगे लेगा। मरियम माता भी मेरी पर्सनल माँ है, ये मैं पहले से जानता था। मुझे मरियम माता पे बहुत ही विश्वास है और उनके प्रार्थना द्वारा मैं प्रीस्ट बनूंगा, ये मैं जानता था, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के विजन में आके उन्हें बताया था कि उनका कुछ प्लान्स है मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स है और मैं कुछ बनने वाला हूँ, ऐसे मेरी माँ को ऑलरेडी बताया था मेरी माता ने। और उस स्थिति में जब मैंने डिसीजन बनाया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि तुम यह लाइफ नहीं जी पाओगे, पर मुझे अंदर से पता था कि मुझे भगवान यह जिंदगी जीने के लिए बुला रहा है और वह सब चीज संभालेगा। वैसे ही हुआ। भगवान ने मेरा साथ दिया हर एक क्षण में। मुझे आज जो मैं इंसान हूं वो बनाने में भगवान ने मेरा साथ दिया। एक एग्जाम्पल है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे टीवाई बीकॉम मैं अकाउंट्स में फेल हो गया था, क्योंकि उस समय मैं कुछ चीज था जिसकी वजह से मुझे स्टडीज नहीं करना आ रहा था। मुझे स्टडीज, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उस क्षण मैं अकाउंटेंसी में मैंने फेल हो गया। मुझे याद है, मैं चैपल में जाके बैठ के रो रहा था और मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे पता है मैं फेल होने वाला हूँ और मेरा आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर मेजर सेमिनरी को जाना चाहिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। उस स्थिति में भगवान ने मुझे फिर से वह आश्वासन दिया कि मैं सब संभाल लूंगा। और मैं फेल होने के बावजूद मुझे बॉम्बे सेमिनरी में एडमिशन मिला, जहाँ पे ये फाउंडेशन है कि ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट टू गेट एडमिशन इन सेंट पायस कॉलेज। वहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए या एडमिशन मिलने के लिए। कैसे एडमिशन हुआ मुझे अभी तक पता नहीं। मैंने मेरे रीजेंसी के टाइम पे मेरा अकाउंटेंसी जो बैकलॉग था उसे पूरा किया। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि भगवान कैसे हर स्थिति को संभालता है और उसका जो प्लान है उसे निभाता है, उसे पूरा करता है। और हम सिर्फ हमारे तरफ से कोऑपरेशन हम लोगों ने दिखाना चाहिए, हमारे तरफ से भगवान को बताना चाहिए कि हम भी शामिल हैं उनके प्लान में और कोऑपरेट करना चाहिए। और भगवान हर स्थिति को अच्छा बनाता है, जो इम्पॉसिबल स्थिति है उसे भी पॉसिबल बना देता है। वैसे ही हुआ। मुझे मेरा डायग्नेट के टाइम पे भी मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स थे। उस समय भी मुझे पता था कि भगवान जानता है कि मैं जानबूझ के यह सब नहीं कर रहा हूँ जो हो रहा है, और भगवान ही मुझे लेगा आगे। तो भगवान ने ही मुझे आगे लिया। डायग्नेट के टाइम पे भी प्रॉब्लम था, प्लेजरिज्म में मैं पकड़ा गया था, पर वो मेरी गलती नहीं थी, ये भगवान जानता था। प्रोफेसर मेरे खिलाफ थे, पर भगवान जानता था कि मेरी गलती नहीं। भगवान ने उस समय भी मेरा साथ दिया और मुझे डीकन बनाया। डीकन के बाद मुझे
मेरा ऑर्डिनेशन का डेट मिला जो 24 ऑफ मई बनता है, वह दिन मरियम माता का मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन जो है उसका फीस्ट का दिन है। ये मैंने नहीं चूज किया, ये मुझे दिया गया और मुझे तब पता चला कि हाँ, मरियम माता मेरे साथ में हर क्षण थी। उन्होंने ही मुझे यह दिन दिया है और यह प्रीस्टहुड दिया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यह तहे दिल से मैं विश्वास करता हूं कि भगवान हमारे साथ है। जब हम उसे उसके बुलावे को यस कहते हैं, वो हमारा साथ हर क्षण थी। उन्होंने ही मुझे यह दिन दिया है और यह प्रीस्टहुड दिया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यह तहे दिल से मैं विश्वास करता हूं कि भगवान हमारे साथ है। जब हम उसे उसके बुलावे को यस कहते हैं, वो हमारा साथ हर क्षण हर स्थिति में देता है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय यीशु। मेरा नाम शीतल मोनिका कॉइन है और मेरी शादी को इस अगस्त में 13 साल हो जाएंगे। मेरे पति का नाम केविन कॉइन है और मेरे 4 बच्चे हैं। हम मिशनरी ख्रिस्ती परिवार में सम्मिलित हैं। मैं अपने पापा मम्मी की इकलौती बेटी हूँ और मेरी पैदाइशी और पढ़ाई दोनों दिल्ली से है। मेरे पापा मम्मी करिश्माई प्रार्थना में काफ़ी समय से और उनका सबसे बड़ा तोहफा यीशु के प्रेम को अनुभव करने का अवसर दिया। और ये मैंने प्रभु का वचन जो एफेसियों 1:4 कहता है, वो 1995 में क्रिस्टीन रिट्रीट में महसूस किया। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। इस रिट्रीट में मैंने कोई बिजली कड़कती हुई ऐसा अनुभव नहीं किया, पर बस विश्वास कि प्रभु मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं और इस प्रेम को औरों के साथ बांटने के लिए बुला रहे हैं। तो कॉलेज में मुझे कई मिशन कार्यों में सेवा करने का मौका मिला। फिर शादी की उम्र होने लगी, तो जैसे सबके पापा और मम्मी चिंता करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, कई शादी के प्रस्ताव देखने लगे। उसी दौरान मैंने 8 दिन का साइलेंट डिसर्नमेंट रिट्रीट अटेंड किया, ये देखने के लिए कि मैं चुनाव कर सकूं कई शादी के प्रस्ताव से। पर प्रभु की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने मेरे मन को, मेरे हृदय में ये आभास दिया कि शादी विवाह संस्कार ये मेरी बुलाहट है। फिर 2008 में केविन का प्रस्ताव आया, शादी का प्रस्ताव, और हमने करीबन 6 महीने लगाए बातचीत करने में और निर्णय करने में, जिसकी कहानी अगली बार के लिए है। और शादी के बाद हम चेन्नई में सेटल हो गए। यहाँ मैंने केविन के साथ में हमने कई प्रार्थना ग्रुप्स में प्रेज़ वर्शिप और वचन की घोषणा करी। पर हम दोनों को ऐसा लगा कि प्रभु हमें परिवारों के साथ और परिवार में काम करने के लिए बुला रहे हैं और हमें क्रिस्तीय मिशनरी समुदाय में आने का मौका मिला। मेरे मन में जो मिशन को लेकर के एक निश्चित सोच थी, फिक्स्ड सोच थी कि मिशन का मतलब केवल प्रेज़ वर्शिप करना, टीचिंग देना, घोषणा करना, घर के बाहर जाकर के कार्य करना, ऐसा था। पर प्रभु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, प्रभु ने मुझे शादी के संस्कार की बुलाहट में ये बताया कि मेरा पहला कार्य ये है परिवार, जो मेरा मुख्य कार्य है, मिशन कार्य। बाकी सब कार्य इस प्रमुख कार्य के बाद ही आते हैं। प्रभु ने मेरी जो संकुचित सोच थी, जो नैरो सोच थी मिशन के बारे में, उसको बदला। फिर जब हमारी शादी में हमारे केविन और हमारे बीच में बच्चे हुए प्रभु के वरदान के रूप में, तो प्रभु ने हमें निरंतर याद दिलाया कि हमारा प्रमुख मिशन कार्य इस परिवार में इन बच्चों के साथ है, क्योंकि आखिरकार परिवार से ही तो पूर्णता ही आती है। तो ये प्रभु ने हमें संत बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली मार्ग दिया है। इसमें हर दिन पवित्रता में जीने और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें चुनौती देता है। उदाहरण के लिए मैं सोचती थी कि मैं धैर्य से
भरी हुई हूँ, पर मेरे बच्चे हर रोज नए तरीके से अलग अलग रास्ता दिखाते हैं कि मैं धैर्य में और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। प्रभु को पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से प्रेम करना पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है, अपने समान पड़ोसी को प्यार करो। मेरे पड़ोसी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे पति और मेरे बच्चे। इनके द्वारा प्रभु मुझे पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए चुनौती और कृपा दोनों प्रदान करता है। हमारे समुदाय में हम कई नई दंपत्ति लोगों से मिलते हैं जो ये सोचते हैं कि मिशन कार्य घर के बाहर है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पर प्रभु हमें ये दिखाते हैं कि परिवार के अंदर कार्य है, मिशन कार्य। कई बार शायद ये कठिन भी है, विशेषकर जब हमारे परिवार के सदस्य यीशु जो मार्ग, सत्य, जीवन है ऐसा नहीं मानते। प्रभु ने केविन और मुझे प्रो लाइफ होने के लिए भी बुलाया है, और इस विवाह संस्कार के द्वारा ये हमारे जीवन में प्रभु ने बुलाहट दी है। प्रो लाइफ का अर्थ क्या है? जीवन को, उसकी सुरक्षा करना, वूम टू टूम, गर्भ से मरण तक उसका आदर करना, उसकी सुरक्षा करना। तो जब हमने शादी की बातचीत करते थे तब हमने कहा कि हमें 4 बच्चे ठीक है। जब पहला बेटा हुआ तो 4 तो बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। तो हम दोनों ने प्रभु से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। फिर प्रभु ने याद दिलाया कि उसने हमें ये बुलाहट दी है और उसने बुलाया है, और जिसने बुलाया है वो ईमानदार है, वो हमारे साथ है। तो जब वो हमारे साथ है तो फिर किस चीज का डर? फिर प्रभु हमें हर बार, हर रोज यही याद दिला रहा था कि हमने वेदी पर क्या करार दिया है, क्या वादा किया। हमने ये कहा कि हम प्रभु के हाथ से बच्चों को प्रेम से स्वीकार करेंगे और ख्रिस्तीय कलीसिया के विश्वास में आगे बढ़ाएंगे। इस वादे का अर्थ है कि हम पति पत्नी कितने बच्चे हों, प्रार्थना में प्रभु के साथ सलाह करना है। तो बच्चों को उदारता से स्वीकार करना, ये कलीसिया सिखाती है। मेरे जमाने में ये कहावत थी, हम दो हमारे दो। अब है हम दो हमारी एक। प्रभु ने हमें ये दिखाया कि ये जो सोच है कितनी सांसारिक सोच है, ये प्रभु की सोच नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है फूलो और फलो। कई शादीशुदा लोग ये सोचते हैं कि एक बच्चा होगा, हमने शारीरिक रूप से ये प्रूफ कर दिया कि हम बच्चों को इस दुनिया में ला सकते हैं। 2 बच्चे हो गए तो समाज के लिए, समाज के मानने में हम परफेक्ट हैं, एक लड़का एक लड़की। और 3 बच्चे तो मतलब ऐसा लगता है मानो मानसिक रूप से आपका कुछ ठीक नहीं है। पर प्रभु ने हमें चुनौती दी कि क्या तुम इस मिशन को अपने इन छोटे छोटे संतों में आगे बढ़ा सकते हो, अपने बलबूते पर नहीं, पर प्रभु से कृपा मांग करके। तो आज प्रभु को कई शादीशुदा दंपत्ति चाहिए जो केवल शादी में केवल खुश होकर के नहीं, परंतु नमक और रोशनी के रूप में प्रभु के प्रेम के बारे में औरों को बताए। अपने विवाह संस्कार को जैसे वो जीते हैं पवित्रता में, उसके द्वारा और अपने बच्चों द्वारा प्रभु के प्रेम को बांटना अपने परिवार में शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो रिट्रीट है, प्रोग्राम है, ये जो बुलाहट, आप प्रभु में बुलाहट पाए। प्रभु क्या बुलाहट देता है, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। इफिसियों अध्याय 3 पद संख्या 14। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर ये प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ
मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो आपकी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युगों तक महिमा। आमीन। जय यीशु।